यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा ये जो मेडिकल कॉलेज है श्रीनगर वाला, यहाँ के जो आपको रिक्रूटमेंट रूल्स आपको देखने को मिलेंगे, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। इसमें कैसे कई सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी और उसके मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में बताया गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ, कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे नॉर्मल पोस्ट जैसे जूनियर स्टेनोग्राफर ही लेके चल लो। तो यहाँ पे आपको पे स्केल बताया हुआ है और बताया गया कि ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए और स्पीड आपको बताया कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए और 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब जितनी भी पोस्ट होगी वो सभी का एग्जाम होगा, उस एग्जाम के बेसिस पे और जो स्किल टेस्ट होता है उसके बेसिस पे कोई सिलेक्शन होगी, प्रमोशन बेसिस पे सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होने वाली है। इसी तरह से और भी कई सारी पोस्ट हैं, बट जैसे मैं अगर आप MTS की बात करता हूँ, इसको पहले क्लास 4 कहा जाता था, उसका पे स्केल आपको वही देखने को मिल रहा है जो लास्ट टाइम भी था, 2020-21 के टाइम पे भी था। और क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, यहाँ पर भी क्लियरली मेंशन करा गया है कि मिनिमम 10th पास और मैक्सिमम 12th पास यहाँ पे होनी चाहिए, और कहा गया है 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इस तरह से और भी कई सारी पोस्ट हैं इस तरह की MTS लेवल की, जहाँ पर क्लियरली मेंशन करा गया कि मिनिमम 10th पास होने चाहिए, मैक्सिमम 12th पास होने चाहिए, तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हो। सिर्फ यही मैं रिक्रूटमेंट रूल्स की बात नहीं करूँगा, जैसे यहाँ पर भी आपको लेबोरेटरी अटेंडेंट MTS देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी मिनिमम 10th पास मैक्सिमम 12th पास है। इवन हाई कोर्ट की कई सारी वैकेंसीज अभी आपको देखने को मिली जहाँ पे MTS था। इवन JKSSB का भी जो रिसेंट नोटिफिकेशन MTS वाला है, वहाँ पर भी सेम ही क्राइटेरिया है, मिनिमम 10th पास मैक्सिमम 12th पास आपको देखने को मिल रहा है, चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ से इतना एक बार आपको फिर से क्लियर हो गया, क्वालिफिकेशन में चेंज नहीं होने वाला है, मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th पास ही रहने वाला है। अब जो ग्रेजुएट हैं अगर वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में अपने व्यू सामने रख सकते हो कि यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिर जो क्राइटेरिया सेट करा गया वो आपको ठीक लग रहा है। दूसरी तरफ अगर आपका भी एग्जाम होने जा रहा है, इसके सिलेबस की अगर मैं बात करूँगा, JKSSB का भी सिलेबस जो MTS का है, जो बाकी एग्जाम में भी सिलेबस होता है वो सेम वही रहता है। रीजनिंग के 8 चैप्टर रहते हैं, मैथ के 8 चैप्टर, GK का सेक्शन, उसमें थोड़ा सा चेंज वगैरह कर जाता है, नंबर कम ज़्यादा, बाकी पूरा पोर्शन वही है जो कि 2020-21 के टाइम का नोटिफिकेशन था उसके साथ सिलेबस आपको देखने को मिलता है। तो इस बार भी 95% चांसेस मेरी तरफ से बोलूँगा वही सेम सिलेबस ही रहने वाला है। थोड़ा सा कोई चेंज होगा, वो चेंज आपको देखने को, बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो MTS की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, MTS के कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके MTS की कोर्स को बिल्कुल कम प्राइस में आप ज्वाइन कर सकते हो, जाके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, तैयारी अपने आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि नोटिफिकेशन जो MTS JKSSB का बम्पर वैकेंसीज वाला है उसको आने में 2 से 3 महीने का टाइम लगने वाला है। तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको एग्जाम को 2 से ढाई महीने का ही टाइम मिलने वाला है, उस टाइम पर आप तैयारी कर नहीं पाओगे, कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, आज से ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। ये डाउट आपको क्लियर हो गया क्वालिफिकेशन वाला, और सिलेबस का भी ऑलमोस्ट डाउट आपको क्लियर हो ही गया होगा। फिर भी किसी और तरीके का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।